हापुड़ जनपद में देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगे की तैयारी जोरों पर है। जिले में करीब 4,77,000 घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इसके लिए जिले में कई स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को तिरंगा बनाने की जिम्मेदारी दी गई है और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर होकर तिरंगा बना रही हैं। वहीं जनता से भी अपील की जा रही है कि हर घर तिरंगा का उद्देश्य सभी नागरिकों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करते हुए स्वतंत्रता की प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव उजागर करना है। स्वयं सहायता समूह में सचिव पद पर हूँ, संगठन में कोषाध्यक्ष पद पर हूँ और हमें झंडे बनाने का जो कार्य दिया गया है, इसमें मेरी सभी महिलाएं समूह की मिलकर हम ये सब झंडा बना रहे हैं और हमें बहुत खुशी की बात है कि हम 75वें वर्षगांठ पर साल के झंडा बनाने में हम अपना योगदान दे रहे हैं। और जब से हमें ये स्वयं सहायता समूह चलाने के प्रधानमंत्री जी ने रोज़गार दिया है कि अपना समूह चलाओ और अपना खुद का कुछ ना कुछ छोटा मोटा कार्य करके हम अपने घर की आजीविका सुधार रहे हैं। और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमें थोड़ा सा भी सम्मान, सभी महिलाओं को अब गाँव में सर उठाकर जीने का और सम्मान मिल रहा है। इसमें मैं बताना चाहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से और माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्य योगीनाथ जी के मार्गदर्शन में जनपद में और प्रदेश स्तर पे एक जो ये अमृत महोत्सव है, जो हमारा स्वतंत्रता दिवस इस बार 75वां है, इस पे हर घर तिरंगा कार्यक्रम 13, 14 और 15 अगस्त में मनाया जाएगा, जिसमें सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो हैं शहरी क्षेत्र में भी NULM के अंतर्गत और ग्रामीण क्षेत्र में भी NRLM के अंतर्गत इन सभी को जो है झंडों का निर्माण करना है। इसके लिए क्योंकि एक उद्देश्य था कि सभी लोगों को जोड़ा जाए, तो अलग अलग उद्योग बंधु, व्यापार बंधु, शैक्षणिक संस्थान, ग्रामीणवासी, नगरीयवासी सभी को जो है प्रेरित किया गया है कि वो आगे आएँ और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक आर्थिक रूप से मदद करते हुए झंडा निर्माण करने में मदद करें। तो जनपद में करीब 4,77,000 का टारगेट है, जिसमें से 2,54,000 हमारे क्षेत्र की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं झंडों का निर्माण कर रही हैं, जो लगभग पूरा भी हो गया है। और जितना बाकी बचा 2,23,000 के करीब, इतना हमें शासन से MSME विभाग से जो है झंडे प्राप्त हो गए हैं। तो इनका वितरण सांकेतिक रूप से तो हम आज कल में शुरू करा रहे हैं, लेकिन एक विस्तृत रूप से 10, 11 और 12 तारीख में इनका वितरण कराया जाएगा हर घर तक, क्योंकि प्रयास है कि हर घर पे, हर शैक्षणिक संस्थान पे, सरकारी कार्यालय, दुकान इत्यादि हर जगह पे हमारा जो तिरंगा झंडा है वो लहराए, वो फहराया जाए, विधि अनुसार फहराया जाए और राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति की जो भावना है वो सभी के दिलों में उत्पन्न हो सके। मेरे स्वयं सहायता समूह का नाम श्याम स्वयं सहायता समूह है, उस पर मैं अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। हमें बड़े गर्व की बात है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें हर घर में झंडा फहराने का कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत हमें तैयार करने के लिए तिरंगा दिया गया है। हमें बहुत खुशी है कि हम जो झंडा तैयार करेंगे वह हर घर में फहराया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है कि स्वयं सहायता समूह में उन्होंने जो महिलाएं वंचित थी, अपने अधिकारों से वंचित थी और घर में ही रहकर अपना काम करती थी, अब उन्हें आजीविका चलाने के लिए किसी पर आत्मनिर्भर नहीं होना पड़ता है और वे अच्छे से कार्य कर रही हैं। कानपुर में प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को मिल रही है घास काटने की ट्रेनिंग। शिक्षा विभाग की नई योजना के तहत ग्राम कटर और मजदूरी का काम सिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरीके से बच्चे घास काट रहे हैं। सब पढ़ें सब बढ़े सरकार के अभियान को खुले आम लगाया जा रहा है पलीता। स्कूल चलो अभियान के तहत पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया जैसे स्लोगन केवल दिखावा बनकर रह गए हैं। पूरा मामला पनकी गंगाजल स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय का है। अब जब मामला तूल पकड़ रहा है तो बेसिक शिक्षा अधिकारी सफाई देते फिर रहे हैं। नमस्कार, मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर। पनकी गंगागन का एक वीडियो संज्ञान में आया है जो शास्त्री नगर ब्लॉक का है।
कि जिसमें कुछ बच्चों के द्वारा स्कूल में सफाई करवाई जा रही है। अभी वीडियो की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष में एक महिला समेत आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। खून से लथपथ सभी घायल थाने पहुंच गए थे, जिसके बाद पुलिस ने मेडिकल परीक्षण के लिए उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया। बारिश के मौसम में मथुरा में धीरे धीरे वायरल बुखार पैर पसार रहा है। मथुरा के जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज अपना इलाज कराने आ रहे हैं। यह नज़ारा है मथुरा के जिला अस्पताल का। जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीजों की भीड़ उमड़ी हुई है। जिला अस्पताल में मरीजों का उपचार किया जा रहा है। कार्यवाहक CMS डॉक्टर लाल सिंह का कहना है कि जिला अस्पताल में दवाएं उपलब्ध हैं और मरीजों का बेहतर उपचार किया जा रहा है। PD में सारे डॉक्टर्स उपस्थित हैं, सब मरीजों को देखा जा रहा है। मरीजों की संख्या इस समय ज़्यादा बढ़ गई है। कुछ एम्बुलेंस के लिए ऐसा है 108 नंबर एम्बुलेंस सरकार की तरफ से मुफ्त सेवा है, उसके लिए 108 नंबर पर बात करनी होती है और मरीज की जो है यहाँ फाइल बनती है, भर्ती होता है, तो उसे डॉक्टर से बात करानी होती है ताकि कोई उसका मिसयूज ना कर सके। सरकार की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, फ्री में जांचें हो रही हैं और थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लाइन बहुत लंबी है। दवाई का कोई पैसा लिया जा रहा है? नहीं, सब जांचें फ्री में हैं और दवाई भी फ्री। यूपी के लखीमपुर खीरी में आज NDRF की टीम ने जिले के कुछ बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर वहां जन जागरूकता अभियान चलाया। वाराणसी से आई टीम ने मिर्जापुर, मल्लापुर, रानी बेहर, सरैया कला इत्यादि बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया तथा एक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से आए हुए ग्राम प्रधानों, पंचायत मित्रों, आपदा मित्रों और उपस्थित ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने बिजली विभाग द्वारा किसानों के ऊपर हो रहे शोषण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिजनौर विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और सभी किसानों द्वारा अपने निजी नलकूपों से उखाड़कर ले आए दर्जनों से अधिक मीटरों को जमा कराने की मांग पर लोग अड़ गए। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के नेताओं का कहना है कि यूपी की योगी सरकार ने किसानों का खून चूसने के लिए अपने बिजली विभाग के अधिकारियों को खुली छूट दे दी है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार किसानों का बिल आधा करने की घोषणा कर चुकी है, तो फिर मीटर लगाकर किसानों का बिल 4 गुना क्यों किया जा रहा है। हमें जो कहना है कि जो मीटर लग रहे हैं ना, ये किसानों से इनका बिल, मीटरों से जो निकलेगा बिल, वो नहीं दे दिया जाने का। इसलिए हम जो चीज़ हमें नुकसान दे रही है उस नुकसान को हमको भरें, हम तो नहीं लगवाते मीटर। देखा जा रहा है बहुत सारे किसान अपने मीटर ले आए हैं फाड़ के 12 पे से जमा करेंगे हम, जमा करेंगे। हाँ, और अगला और आगे आपका क्या कदम रहेगा? मांगे नहीं मानने गई आपकी है? नहीं, ये मानने को नहीं मानने गए तो हमारे पास डंडा भी रहा है, झंडा के साथ डंडा भी रहा है हमारे पास, ये तो नहीं मानने गए। किसान तो देवता है, इनके जो पब्लिक के जो कमा रहा मानने गए हमारी बात, जमा करने पड़ेंगे। हमारे जिला अध्यक्ष जो कुलदीप जी हैं, उनकी DM की और SC की कल हमारे जिला अध्यक्ष को बुलवाया था, टीम आई थी हमारी, और जो इन्होंने बात मानी हमारी। SC ने ये बात कही थी अपने 5 डिवीज़न जो हैं उनमें जमा करो जाके मीटर अपने। ये SC के कहने पे ही हम लाए हैं, DM के कहने भी लाए हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां ओम प्रकाश राजभर मर्दह ब्लॉक के पिपनार गांव की राजभर बस्ती में राजा सुहलदेव की घोड़े पर बैठी का प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे, जहां उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी हुई थी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान सपा की पद यात्रा पर चुटकी लेते हुए बोले कि पद यात्रा गलत समय पर निकल रही है, बरसात में पद यात्रा निकाल रहे हैं, अब क्या हर्ष होगा आप समझ ही रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने समझाया तो वे नहीं समझे, चलिए देर से ही समझे, मेहनत करें। झाड़ फूंक वाले बयान पर वे बोले कि मैंने अपने विधायक की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से मिला तो उन्हें बुरा लगा, उनके चाचा राम गोपाल जी से मिलते हैं तो बुरा नहीं लगता, अमेरिका से पढ़े लिखे हैं और झाड़ फूंक की बात कर रहे हैं, ये तो हताशा ही दिखाता है। आज राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति अनावरण के अवसर पर आज हम लोग पिपनार में आए हुए हैं।
जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। आज के 20 साल पहले कोई महाराजा सुहेल देव जी को जानने वालों की संख्या भी 1% नहीं थी। आज पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में महाराजा सुहेल देव जी की चर्चा हो रही है। तो उनके मूर्ति उद्घाटन के अवसर पर बिजनौर थाना कोतवाली सदर क्षेत्र गंज इलाके के घर से लापता एक बच्चे का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गंगा की ढांग पर पड़ा मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गांव की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। वहीं बच्चे की मौत के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के परिजन बेहद गरीब बताए जा रहे हैं। उधर पड़ोसियों का कहना है कि पास ही मंगनी का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान बच्चा खेलते खेलते अचानक लापता हो गया। काफी तलाशने पर भी उसका कुछ पता नहीं चल सका। आज सुबह लापता बच्चे का शव गंगा की ढांग पर नग्न अवस्था में पड़ा मिला। बस्ती के बाल संक्षेपण यानी बाल कैदियों के जेल में जमकर नशे का कारोबार चल रहा है। जहां बाल कैदियों को सुधारने के लिए रखा जाता है, वहां बाल कैदी मोबाइल से लेकर सिगरेट, पान, पुकार, सुरती का सेवन कर रहे हैं। नशे की सारी व्यवस्था बस्ती के बाल जेल में मौजूद है। जिला प्रशासन ने छापा मारकर आपत्तिजनक चीजों को बरामद किया, जिसके बाद हड़कंप मच गया और राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह में अपराधियों को सिगरेट, पान मसाला, मोबाइल रखने के मामले में सुरक्षा में गार्ड 2 होमगार्डों को वहां से हटाने का निर्देश भी दे दिया गया है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दे दिए गए हैं। जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि यह प्रकरण गंभीर है। इसमें दोषी पाए जाने वाले संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त कर और प्रभारी अधीक्षक पर्यवेक्षक अविनाश पटेल के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। ये सूचना सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के उपरांत जिलाधिकारी महोदय ने SDM गुलाब, अनुपम यादव और DPO और CO सिटी के तीनों लोगों की एक कमेटी बना करके इसकी जांच कराई है। जांच रिपोर्ट से स्थिति स्पष्ट हुई है कि इसमें अधीक्षक स्तर से कुछ लापरवाही हुई। अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की स्वीकृति दी गई। संपूर्ण रिपोर्ट का अवलोकन करके CDO साहब ने कार्रवाई कर रहे हैं। होमगार्डों को स्थानांतरित करने, प्रतिस्थापित करने तथा उनके खिलाफ कार्रवाई करने की संस्तुति की गई। जो आउटसोर्सिंग के कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई, जिसके क्रम में CDO साहब कार्रवाई करा रहे हैं।